दोस्तों, इमरान मसूद सहारनपुर की सियासत का वह चेहरा है जिन्हें बेताज बादशाह भी कहा जाता रहा है, क्योंकि तमाम चुनाव हारने के बाद भी जनता का अपार समर्थन उनके साथ रहा। सहारनपुर की सियासत में हजारों वोट ट्रांसफर करने का मादा रखने वाले इमरान मसूद लगातार कई चुनाव हार चुके थे, लेकिन इस बार इमरान मसूद ने कमाल कर दिया। वो इमरान मसूद जिनके नाम भर से चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता था, लेकिन इस बार इमरान को हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव से वोट मिला है और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। लंबे समय के बाद इमरान मसूद को जीत नसीब हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं हम अपनी खबर की ओर। हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के सियासी जीवन की दिलचस्प कहानी की। इमरान मसूद के राजनीतिक सफर की शुरुआत उनके चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज राजनेता रशीद मसूद के साथ हुई। इमरान मसूद ने 2006 में सहारनपुर नगर पालिका का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस चुनाव में इमरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इमरान ने भाजपा प्रत्याशी हरीश मलिक को 6693 वोटों से शिकस्त दी थी। इमरान मसूद को 97,318 वोट, वहीं हरीश मलिक को 90,625 वोट मिले थे। जानकार बताते हैं कि यह मौके पर इमरान को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला था। नगर पालिका सहारनपुर का चेयरमैन बनने के बाद इमरान मसूद का सियासी कद भी बढ़ने लगा। जब 2007 के विधानसभा चुनाव आए तो सपा से मुजफ्फराबाद सीट से इमरान मसूद ने भी टिकट का दावा ठोक दिया था। इस सीट से तत्कालीन विधायक जगदीश राणा थे और तब की मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। टिकट की जंग में जगदीश राणा का पलड़ा भारी रहा था और इमरान मसूद को टिकट नहीं मिला था, लेकिन इमरान मसूद ने भी मुजफ्फराबाद सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया था और चुनाव को दिलचस्प और हाई वोल्टेज बना दिया था। वेस्ट यूपी में सबसे चर्चित चुनाव यह बन गया था और सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक की नजर इस विधानसभा सीट के परिणाम पर थी। इस चुनाव में इमरान मसूद के समर्थकों की ओर से चोटा नहीं लौटा और ऊपर काजी नीचे इमरान जैसे नारे भी दिए गए थे। उस वक्त काजी रशीद मसूद यानी कि इमरान मसूद के चाचा सहारनपुर के सांसद थे। इमरान मसूद ने तब भी अपनी चर्चा की कृपा करा दी थी जब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया था। हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने को लेकर भी सियासी खूब चर्चा चली थी। सहारनपुर की सियासत को बखूबी समझने वालों ने बताया कि इमरान मसूद को तब टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन पार्टी में रशीद मसूद का खूब दबदबा हुआ करता था। तभी तो इमरान मसूद पर पार्टी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। मुलायम सिंह यादव प्रचार में आए थे, लेकिन इमरान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था। ऐसे में इमरान समर्थकों ने जनता के बीच यह भी मैसेज देने की कोशिश की खूब की कि समाजवादी पार्टी का सिंबल भले ही उन्हें ना मिला हो, लेकिन एक तरफ से समाजवादी पार्टी के असली प्रत्याशी तो वो ही है। निर्दलीय उम्मीदवार इमरान मसूद को 43,835 वोट, सपा के जगदीश राणा को 40,152 वोट, बसपा के हाजी एहसान को 36,860 और भाजपा के सुनील सैनिक को 24,567 वोट मिले थे। इमरान मसूद की 383 वोट से जीत हुई थी। सपा ने 2011-12 में विधानसभा चुनाव के लिए बेहट से उमर अली खान और सहारनपुर देहात सीट से सरफराज खान को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इससे मसूद परिवार बेहद खफा हो गया था और मसूद परिवार ने सपा छोड़कर कांग्रेस से नाता जोड़ लिया था। लेकिन 2022 में नुकुर सीट से इमरान मसूद चुनाव हार गए थे। बसपा उम्मीदवार धर्म सिंह सैनी ने कांग्रेस के इमरान मसूद को 4564 वोटों से चुनाव हराया था। साल 2013 में इमरान मसूद चाचा रशीद मसूद के साथ सपा में वापस लौट आए थे और सपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए इमरान मसूद को सहारनपुर से कैंडिडेट घोषित किया था, लेकिन बाद में रशीद मसूद के बेटे सादान मसूद को उम्मीदवार बना दिया था और नाराज इमरान मसूद चाचा से अलग हो गए थे और इमरान मसूद को कांग्रेस ने सहारनपुर सीट से उम्मीदवार बना दिया था। इमरान मसूद के सियासी जीवन में सबसे बड़ा ट्विस्ट इसी चुनाव में आया था। चुनाव के दौरान इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बोटी बोटी वाला बयान दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद इमरान मसूद पर मुकदमा दर्ज हुआ और इमरान मसूद की गिरफ्तारी भी हुई थी। उस वक्त के एसएसपी मनोज कुमार भारी फोर्स के साथ आधी रात के बाद गिरफ्तारी को पहुंचे थे, लेकिन इमरान मसूद की गिरफ्तारी से उनके पक्ष में माहौल बन गया था। मुस्लिम वोट इमरान के लिए लामबंद हो गया था, जबकि हिंदू वोट बैंक भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल के पक्ष में
कलम बंद हुआ था। परिणाम यह रहा था कि 65,090 वोट से राघव लखनपाल चुनाव जीते थे। राघव लखनपाल को 4,72,999 वोट मिले थे और इमरान मसूद को 4,07,909 वोट मिले थे, जबकि बसपा के उम्मीदवार जगदीश राणा को 2,03,533 वोट मिले थे, जबकि सपा के उम्मीदवार सादन मसूद को सिर्फ 52,765 वोट ही मिले थे। 2017 के चुनाव में इमरान मसूद नकुल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी से 4,057 वोटों से चुनाव हार गए थे। सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी चुनाव में था। सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर देहात सीट से मसूद अख्तर और बेहट सीट से नरेश सैनी चुनाव जीते थे और उनकी जीत पर यही कहा गया था कि इन दोनों को विधायक बनाने में इमरान मसूद की अहम भूमिका रही। अगला चुनाव यानी कि 2019 का लोकसभा चुनाव आया। बसपा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल का इस चुनाव में गठबंधन था। बसपा से उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान थे, जबकि भाजपा से राघव लखनपाल और कांग्रेस से इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में इमरान मसूद गठबंधन के आगे अपना मोहर नहीं बना पा रहे थे। रिजल्ट आया तो बसपा के हाजी फजलुर रहमान चुनाव जीते। इमरान मसूद तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उन्हें 2,07,068 वोट मिले थे। इमरान मसूद कांग्रेस में थे, लेकिन वह कांग्रेस में रहते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वकालत भी कर रहे थे। 2022 का विधानसभा चुनाव आया और कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं हुआ और ऐसे में इमरान मसूद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन इस चुनाव में ना तो इमरान मसूद को टिकट मिला और ना ही उनके किसी करीबी को टिकट दिया था। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2022 में इमरान मसूद बसपा में शामिल हो गए थे। इमरान मसूद के सियासी कद का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मायावती ने खुद इमरान को पार्टी ज्वाइन कराई थी। इमरान की पत्नी को बसपा ने सहारनपुर महापौर का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन महापौर का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया था। इमरान मसूद के चचेरे भाई की पत्नी और उनकी समधन खदीजा मसूद पिछड़ा वर्ग से आती हैं और ऐसे में बसपा के टिकट पर इमरान ने उन्हें चुनाव लड़वाया था। समाजवादी पार्टी ने देहात सीट से विधायक और अखिलेश यादव के करीबी आसू मलिक के भाई नूर हसन मलिक को प्रत्याशी बनाया था। जीत भाजपा के अजय कुमार की हुई थी और खदीजा मसूद 8,031 वोट से ही चुनाव हारी थी, जबकि सपा उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। खैर, अगस्त 2023 में बसपा से इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि एक चैनल के इंटरव्यू में इमरान मसूद ने राहुल गांधी की तारीफ की थी और बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सलाह दी थी। हालांकि बसपा से निष्कासन से पहले ही उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा शुरू हो गई थी। इमरान कांग्रेस में शामिल हुए और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से सहारनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी उन्हें बनाया गया। अक्सर इमरान मसूद का नाम आने भर से ही चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और इसमें इमरान मसूद का अहम भूमिका रही। इमरान मसूद ने जनवरी 2024 में यानी कि जब अयोध्या में राम मंदिर की प्रांत प्रतिष्ठा हुई, तभी से मीडिया में ऐसे बयान देने शुरू कर दिए थे जिससे चुनाव का रंग ही बदल गया। कभी इमरान मसूद ने कहा कि कन कन में राम है, तो कभी कहा राम मिले तो मर्यादा जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में, यह देश राम का है, मैं राम का वंजस हूँ। राजपूत समाज ने भी खुलकर इमरान मसूद का समर्थन किया और नतीजा यह रहा कि इमरान मसूद की 2024 के लोकसभा चुनाव में 64,542 वोटों से बड़ी जीत हुई थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में इमरान मसूद की और कैसे भूमिका रहेगी, यह भी देखना अहम होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।